सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खम्मम में कैंसर की नकली अद्वियात बनाने के मरकज का पर्दाफाश, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना का बड़ा कारनामा। सैबराबाद में सड़क हादसात, अगवा, चोरियों और कत्ल की वारदातों में इजाफा, रेप और खवातीन के खिलाफ जराइम में आई कमी। पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मीडिया को दी जानकारी। जनगांव में क्रिसमस तकरीबात में प्रोटोकॉल को लेकर हुआ झगड़ा, मुकामी रुकने असेंबली की तस्वीर न होने पर बीआरएस लीडरों का इंतजामिया पर इजहार बरहमी। और हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में लगी भयानक आग, जानी नुकसान की नहीं है इतलात। राजेंद्र नगर के गुड्डी मलकापुर में वाक़ एक खानगी दवाखाने की इमारत में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। मरीजों को फौरी अस्पताल से निकालने के काम अंजाम दिए गए। कसीफ धुआं इमारत से उठता देखकर मुकामी लोगों में खौफ और दहशत फैल गया। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही थी। बताया गया है कि 6वीं मंजिल में शोले नमूदार हुए और नीचे पहली मंजिल तक ये आग फैलती चली गई। बताया गया है कि जहां पर यह आग लगी है वो मेहदीपट्टनम का ज्योति नगर इलाका है और ये दवाखाना पीवीएनआर एक्सप्रेसवे के पिल्लर नंबर 68 के करीब वाक़ है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। जिले खम्मम में नकली और मिलावटी अद्वियात बनाने का इंकशाफ हुआ है। हैरत की बात यह है कि यहां एंटी कैंसर अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बड़ी मिकदार में मिला और जब्त सामान की कीमत 4 करोड़ 35 लाख रुपये बताई गई है। गैर लाइसेंस याफ्ता ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो खम्मम के TSIIC इंडस्ट्रियल पार्क में चल रहा था। अन्नारुगुड़म के तल्लाड़ा में इस गौरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना की इस कार्रवाई के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बताया गया है कि यह सनती यूनिट जाली दवा साजी के धंधे में मुलविस एक मुजरिम का है। सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा कि सैबराबाद कमिश्नरेट हदूद में साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा हुआ है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल केसेस बढ़े हैं और अविनाश मोहंती ने सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी करते हुए मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 4850 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जबकि जारिया साल 5342 मुकदमात दर्ज हुए और जारिया साल 232 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। रवां साल मुंशियात के 277 मुकदमात में 567 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जारिया साल PD एक्ट के 2 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। इन्होंने कहा कि 27.82 करोड़ रुपये मालियत की मुंशियात जब्त की गई हैं। CP ने कहा कि सैबराबाद इलाके में मालियाती और जायदाद के जराइम में भी इजाफा हुआ, लेकिन खवातीन के खिलाफ जराइम में कमी आई है। Enforcement of the model code of conduct, then all the check posts, all the other checking activities, and almost that entire process ran for about two months. So that was a big event recently for us. Dan mundu we had a lot of G20 events మన దగ్గర సైబరాబాద్ లో జరిగినాయి in the last year. దాంట్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ HICCలో ఎయిర్పోర్ట్ నోవోటెల్లో రెండు ప్లేసెస్, తర్వాత రాజేంద్ర నగర్లో అండ్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చాలా ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. సో దిస్ హ్యాస్ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने खवातीन से खुसूसी दरखास्त की है। कारपोरेशन ने कहा कि मुख्तसर फासले का
सफर करने वाली खवातीन एक्सप्रेस बसों के बजाय पल्ले वेलुगु बसेस का इस्तेमाल करें। आरटीसी इंतजामिया के मुताबिक मुख्तसर सफर करने के लिए भी खवातीन एक्सप्रेस बसों का इस्तेमाल कर रही हैं। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार ने इस ज़िमन में एक वीडियो पैगाम जारी किया। इन्होंने कहा कि तवील फासले का सफर करने वाले मुसाफिरों के वक्त की बचत के लिए खवातीन एक्सप्रेस बसों के बजाय पल्ले वेलुगु बसेस का इस्तेमाल करें। इंतजामिया के नोटिस में आया है कि खवातीन एक्सप्रेस बसों में ज्यादा सफर करती हैं, जिससे दूर दराज इलाकों के मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। खवातीन के लिए मुफ्त सफर की स्कीम ने आरटीसी इंतजामिया पर दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि इस स्कीम के आगाज के बाद से मुसाफिरों की आमद व रफ्त बढ़ गई है। स्कीम के आगाज के बाद से पहले 11 दिनों में तकरीबन 3 करोड़ खवातीन मुसाफिरों ने बस में सफर किया। आरटीसी ने ऐलान किया है कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर डीजल से चलने वाली 200 नई बसें शामिल की जाएंगी। 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. मेदक जिला परिषद की चेयरपर्सन हेमलता शेखर गौड़ ने जिला परिषद के तमाम मेंबरान के लिए मीटिंग की सदारत की। इस प्रोग्राम में एमएलसी शेरे सुभाष रेड्डी और यादव रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मीटिंग में महकमे सेहत, महकमे तालीम, ज़राअत, महकमे बरकी, सिविल सप्लाईज, पंचायत राज, इंजीनियरिंग महकमा, आरटीसी, कानकनी और वेटनरी महकमों का जायजा लिया गया। इस इजलास में मेदक जिले को चारमीनार जोन में जम करने का मुत्तफ़िका तौर पर फैसला लिया गया। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को भी दोबारा खोलने से मुताल्लिक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। ऑटो ड्राइवर्स को रोजगार फराहम करने पर भी इजलास में जोर दिया गया। కొన్నిటికి బడ్జెట్ ఎందుకు వస్తుంది, కొన్నిటికి వస్తలేదు అనేది వాళ్ళ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఏవి టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ ఉన్నాయో వాటికి చేయమని వాళ్ళు కోరుతున్నారు. మీరు ఇప్పుడు చర్చ వద్దండి, మీరు మీ స్టాఫ్ను పంపించండి, ఫీల్డ్ స్టాఫ్ను ఎక్కడ వాళ్ళు కోరుతుర్రో ఆ ఇబ్బందిని ఏదో ఒకసారి పాలన పోయి కలవమనండి, వెళ్ళి కలవమనండి వాళ్ళ వానాకాలానికి సంబంధించి సార్ మన జిల్లాలో 3,86,000 టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం జరిగింది సార్. దానికి గాను 2,60,000 టన్నుల బియ్యం పెట్టాలి సార్. ఇప్పటి వరకు 1,73,139 టన్నుల బియ్యం పెట్టడం జరిగింది సార్. ఇంకా సుమారుగా 86,000 టన్నుల బియ్యం రావాలి సార్ మనకు. మరి కొన్నిటికి బడ్జెట్ ఎందుకు? तेलंगाना में बीआरएस से छोड़कर कई सियासी कारकुन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बांसवाड़ा में बीआरएस से जुड़े रहे इसी लीडर और कारकुन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के बांसवाड़ा इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रविंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के साथ ही कई पार्टियों के कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आवाम को कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटीज और फलाही स्कीम्स पर भरोसा है। ఇవాళ వీళ్ళందరూ రావడం మనందరికీ సీరియస్ మంచి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డెఫినెట్గా మీరు రావడం వల్ల బాన్స్వాడలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొత్త ఊరి, ఒక కొత్త జోష్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. దానిలోని ఇలా 3 వార్డుల మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. రేపు ఖచ్చితంగా 3 కౌన్సిలర్ని గెలిచినట్టు చేసుకుంటాం. तेलंगाना में लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए दरकार इक़दामात करने की बात कही जा रही है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस ज़िमन में तमाम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बना रही है। तेलंगाना में 30 दिसंबर को लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। जिले जनगांव में सरकारी सतह पर क्रिसमस की तकरीबात में प्रोटोकॉल को लेकर जंग छिड़ गई। यहां गायत्री गार्डन में रियासती हुकूमत की तरफ से मलबूसात की तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम से मुताल्लिक फ्लेक्सी में मुकामी एमएलए
पुल्ला राजेश्वर रेड्डी की तस्वीर ना होने पर लोगों ने हंगामा किया और बीआरएस लीडरों ने सरकारी इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो हुक्मरान पार्टी से साज बाज कर चुके हैं और इस मामले को लेकर बीआरएस लीडरान कलेक्टर से झगड़ा करने लगे। కార్యక్రమంలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది। 119 నియోజకవర్గాల్లో 118 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఒకటే ప్రోగ్రాం జరిగింది। ఆ ప్రోగ్రాంలో ఎలక్ట్ అయిన ఎమ్మెల్యే గారిని పిలిచి మొత్తం కూడా చేసుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ అధికారులు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిన అభ్యర్థికి లొంగిపోయి మొత్తం కూడా 1000 ఇక్కడ చేస్తాం, మంత్రి గారు వస్తున్నారని చెప్పేసి నమ్మబలికి మంత్రి గారు రాకుండా మన యొక్క ప్రోటోకాల్కి వ్యతిరేకంగా 2 ప్రోగ్రామ్స్ అని చేసి అలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అదేవిధంగా అధికారులు కలిసి 1000ని మాయం చేసి పంచుకోవడం జరిగింది। बांसवाड़ा में बीआरएस के रुकने असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने गरीब ईसाइयों में क्रिसमस गिफ्ट के पैकेट्स तकसीम किए और इस मौके पर पोचारम ने केक काटा और क्रिश्चियंस को मुबारकबाद दी। इन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे यहाँ हर त्यौहार रमज़ान, दशहरा, क्रिसमस तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर मनाया जाता है। साबिक असेंबली स्पीकर ने बांसवाड़ा के मीना गार्डन फंक्शन हॉल में क्रिसमस का ये खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करवाया था। ప్రేమపూర్వకంగా గిఫ్ట్ విలువ ఇంత అంతని కాదు, ప్రేమతో వచ్చినటువంటిది అది కోట్ల విలువ। అలాంటి ఒక గిఫ్ట్ను గత అనేక సంవత్సరాలుగా అందిస్తూ వస్తున్నాం। ఈరోజు కూడా 2023 క్రిస్మస్ వేడుకల సందర్భంలో క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పేద परगी के एमएलए डॉक्टर टी राम मोहन रेड्डी ने क्रिसमस के पेश नज़र तकरीब में हिस्सा लिया। परगी कस्बे के तुंकुला गड्ढा में मुनक्किदा क्रिसमस प्रोग्राम में क्रिश्चियन तबके के लोगों में तहाइफ तकसीम किए गए। इस मौके पर टी राम मोहन रेड्डी ने क्रिश्चियन तबके के लोगों के साथ खुसूसी दुआ में शिरकत की और इस प्रोग्राम में पार्टी लीडर्स और कारकुनों के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी शरीक रहे। మీ అందరితో కూడా కలిసే విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో నేను అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా మనమందరం ఎప్పటికీ ఒక సోదర భావంతో మనమంతా కూడా కలిసి మెలిసి మన యొక్క క్రిస్మస్ కార్యక్రమాలు మనం చేసుకుంటున్నాం। ఈ సందర్భంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేగా కూడా రావడం మీ దగ్గరికి అన్నది చాలా ముఖ్యం। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने नारायणपेट शाख ने मुस्तहक लोगों में ब्लैंकेट तकसीम किए। नारायणपेट जिला एसपी योगेश गौतम इस प्रोग्राम में शरीक थे। एमपीजे के जिला सदर मोहम्मद काजिम हुसैन ने इस प्रोग्राम की सदारत की। मोहम्मद अरशद फैसल नाजिम जिले जमात इस्लामी और इलाके के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इस प्रोग्राम में शरीक थे। जिला एसपी ने अपने खिताब में कहा कि मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक गैर सियासी तंजीम है और तेलंगाना में समाजी सरगर्मियों में काफ़ी मुतहर्रिक व फ़आल रहती है। इसी दौरान साल 9 के कैलेंडर्स की इजराई भी अमल में आई। अच्छा, इस बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी और आप लोगों से डायरेक्टली बात हो जाएगी, तो हमने बोला तो मूवमेंट फॉर पीस और जस्टिस से पहले बताया गया एक और सामाजिक और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे ज़रूरतमंद लोगों को उनके लिए सहायता प्लस पीस और जस्टिस के लिए हर तरह के कार्य करते हैं। मन में अगर है कि हम गरीब हैं तो हम गरीब ही रहेंगे। अगर हम सोचे कि नहीं हमको इनेबल होना है, हमको अगर हुनर सीखना है, हमको पढ़ाई करनी है और हुनर सीख के पढ़ाई करके अगर हम अपने आप को एक सक्षम आदमी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। निर्मल जिले के खानापुर म्युनिसिपल चेयरमैन अंकम राजेंद्र, वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील के खिलाफ 9 काउंसलर्स ने निर्मल जिले कलेक्टर को तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त दी है और फ्लोर टेस्ट के लिए आखिरकार तारीख का फैसला हो चुका है। 5 जनवरी बरोज़ जुमा को इस ज़िमन में फैसला होगा। अगर काउंसलर्स की तरफ से दिया गया अदम एतमाद का वोट मंजूर हुआ तो चेयरमैन अंकम राजेंद्र और वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील को अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। अदम एतमाद की कार्रवाई के खत्म होने के बाद तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएंगी और इसके बाद इलेक्शन कमीशन
आइंदा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब की तारीख का ऐलान करेगा। बताया गया है कि कुछ काउंसलर वाइस चेयरमैन की सीट के लिए हुसूल के लिए अपने करीबी आला कायदीन से भी राब्ते में हैं। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर राजुरा सत्यम म्युनिसिपल चेयरमैन की दौड़ में शामिल हैं और उन्हें मुतल्लिका पार्टियों के 8 काउंसलर्स की हिमायत भी हासिल है। मेदक की साबिक रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मेदक में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए पहल करे। जून से क्लासेस शुरू कराने पर इन्होंने जोर दिया और इसके लिए अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की तजवीज़ पेश की है ताकि तमाम उमूर अहसन तरीके से अंजाम दिए जा सकें। पद्मा देवेंद्र रेड्डी कहती हैं कि मेदक की तरक्की के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से दिए गए फंड्स का सही ढंग से इस्तेमाल हो और जीओज को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद की नायब सदर वाई लावनिया रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन चंद्रपाल और दीगर भी मौजूद रहे। ముఖ్యంగా మెదక్ జిల్లాకు గౌరవ కేసీఆర్ గారు గత ప్రభుత్వం మెడికల్ కాలేజ్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం కావాల్సిన అవసరం గత సంవత్సరం అంటే ఈ జూన్లో నెక్స్ట్ జూన్లో అకాడమిక్ ఇయర్లో మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ కావాలి. ఆల్రెడీ దానికి 180 కోట్లు మంజూరు చేయడం, దానికి ప్రొసీడింగ్ తీయడం, తర్వాత దానికి శిలాఫలకం కూడా వేసుకోవాలి. 2024 జూన్లో ప్రారంభం కావాలి. रियासती हुकूमत ने आज साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के यौम वफ़ात को मनाया। साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 19वीं बरसी का प्रोग्राम दिल्ली के तेलंगाना भवन में मुनक़िद हुआ। तेलंगाना भवन के अम्बेडकर ऑडिटोरियम में रेसिडेंट कमिश्नर डॉक्टर गौरपल ने इस प्रोग्राम की सरबराही की। इस मौके पर रियासत के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की मईशत को राह दिखाई थी। इन्होंने कहा कि वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में ज़मीन इस्लाहात जैसे दलेराना फैसले लेने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अंजुहानी पीवी नरसिम्हा राव को खिराज अकीदत पेश किया। नरसिम्हा राव साबिक वज़ीर आज़म को खिराज पेश करने के लिए वो हैदराबाद के निकलेस रोड पर वाक़े पी गनाना भूमि पहुंचे थे। इस मौके पर पीवी नरसिम्हा राव के अरकान खानदान भी यहां मौजूद थे। सीवी आनंद आईपीएस ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो का चार्ज संभाल लिया है। इन्होंने कहा है कि इस शोबे में पहले उन्होंने कभी काम नहीं किया है और अब उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छा तजुर्बा भी रहेगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर तकरीबन 2 साल की मियाद के तजुर्बे को इन्होंने इत्मीनान बख्श करार दिया। इन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि चैलेंजेस के बावजूद फिरक़े वाराना हम आहंगी को बरकरार रखा गया और तमाम त्यौहारों से मुताल्लिक जुलूसों को मनसूबाबंदी और तैयारी के साथ निपटा गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज टैक्सी ड्राइवर्स के मसाइल की सुनवाई की। ओला, उबर, स्विगी और दूसरी कंपनियों के वर्कर्स भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड पर यह प्रोग्राम रखा गया था। ऑटो ड्राइवर्स ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अपने मसाइल हुकूमत को सुनाए। याद रहे कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत के शुरू होने के बाद से ऑटो चलाने वाले रोजी रोटी का मसला पैदा होने की शिकायत करते आ रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। खम्मम में कैंसर की नकली अद्वियात बनाने के मरकज का पर्दाफाश। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना का बड़ा कारनामा। सैबराबाद में सड़क हादसा, अगवा, चोरी और कत्ल की वारदात में इजाफा। रेप और खवातीन के खिलाफ जराइम में आई कमी। पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मीडिया को दी जानकारी। जनगांव में क्रिसमस तकरीबात में प्रोटोकॉल को लेकर हुआ झगड़ा। मुकामी रुकने असेंबली की तस्वीर ना होने पर बीआरएस लीडर्स का इंतजामिया पर इजहार बरहमी। और हैदराबाद के खानगी अस्पताल में लगी भयानक आग, जानी नुकसान की नहीं है इत्तलात। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।